बिजली की कीमत में ₹3.25 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत नज़रअंदाज, आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में ₹4.74 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹268.36 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.86 फी लीटर कमी, डीजल की नई कीमत ₹270.22 फी लीटर हो गई। वज़ारत ख़जाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.87, जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹3.88 फी लीटर कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल ₹15.40 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.90 कमी की हिदायत की थी। आवाम को समझना होगा, बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। इनका एक और 9 मई जैसा प्लान है। इनकलाब का सादा फार्मूला है कि बानी पीटीआई को NRO दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई कम होने पर मुखालिफिन पर सोग का आलम है। अदालत में बदतमीजी करने पर फेडरल सेक्रेटरी टेलीकॉम कमरा अदालत से गिरफ्तार जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी आदिल सरवर सयाल ने 15 दिन कैद, ₹2000 जुर्माने की सजा सुना दी। फेडरल सेक्रेटरी टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक एक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर अदालत पेश हुए थे। जुर्माना अदा न करने की सूरत में फेडरल सेक्रेटरी को 5 रोज मजीद कैद भुगतना होगी। सूरज का पारा हाई, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। लाहौर में दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। मुल्तान में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गर्द आलूद हवाओं के झक्कर चलने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन और बहावल नगर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नौ मई के असल मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बन गए। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। 9 मई जैसा वाक़या कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक, कहा खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मरकज़ और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। कोई किसी को किसी जगह जाने से नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते थे जिससे मसाइल का हल नहीं निकलता। पाकिस्तान की तन्हाई की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान मौशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। हुकूमत सेहत के शोबे से मुतालिक इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 4 हो गई। शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाला 2.5 साल का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। अब तक बलोचिस्तान में पोलियो के 3 और सिंध में 1 केस सामने आया। रवां साल 38 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में खसरा के केसेस में इजाफा। मुतासरा बच्चों के हिफाजती टीकों से महरूम होने का इंकशाफ। पंजाब में खसरा से मुतासरा 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता रोज़ पंजाब भर से खसरा के 243 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। लाहौर में खसरा से मुतासरा बच्चों की तादाद 317 हो गई। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि बहुत से बच्चों को खसरे की वैक्सीन ही नहीं लगी। 5 साल में जिस तरह वैक्सीनेशन की जानी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। नाकामी और कोताही के जिम्मेदारों का तयन कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत की गलतियाँ सुधारने में लगे हैं। पीटीआई हुकूमत ने रिवर्स स्पीड से शहबाज स्पीड का मुकाबला किया।
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिचर्ड गोल्ड से मुलाकात। हालिया पाक इंग्लैंड T20 सीरीज और आइंदा सीरीज पर तबादला ख्याल। अक्टूबर में पाकिस्तान में पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर बातचीत। चेयरमैन PCB ने चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। चेयरमैन PCB ने आइंदा बरस पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के इंतजामात से आगाह किया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। क्रिकेट का आलमी मेला सजने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप का अमेरिका में आज से आगाज। चौकों और छक्कों की होगी बरसात। 20 टीमें, 1 ट्रॉफी, 55 मैचेस, 2 मेजबान मुल्क। इफ्तिताही मैच में अमेरिका और कनाडा की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। शाम 7:30 बजे वेस्ट इंडीज़ और पापुआ की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लंदन से अमेरिका पहुंच गई। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस पर फॉर्म करे। पंजाब में किसी जगह भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। लाहौर में डकैती वाकयात में 50% से जायद कमी खुशाइंद है। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली बेड़े भी मौजूद हैं। 13 करोड़ आवाम को जवाब दे हूँ। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। हक़ाइक़ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इज़हार यकजहती किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 100 दिन एक्सप्रेस वे के क़याम की जानिब गामजन। 5 एक्सप्रेस वेज़ के क़याम से पंजाब के 2.5 करोड़ आबादी मुस्तफ़ीद होगी। रोज़ाना 90,000 गाड़ियाँ एक्सप्रेस वेज़ पर सफ़र करेंगी। एक्सप्रेस वेज़ पंजाब के 1 दर्जन से ज़ायद अज़ला को आपस में मिलाएंगी। 5 एक्सप्रेस वेज़ के क़याम पर 175 अरब के अखराजात आएंगे। मुल्तान विहाड़ी एक्सप्रेस वे 93.5 किलोमीटर, फैसलाबाद चिन्योट एक्सप्रेस वे 24 किलोमीटर लंबी होगी। बहावलपुर ता चिंगड़ा की शर्कीब एक्सप्रेस 42 किलोमीटर, साहिवाल समुद्री एक्सप्रेस वे 57.7 किलोमीटर लंबी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बरतानिया के 3 अहम इदारों के दौरे और आला हुक्काम से मुलाकातें। नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने DG नेशनल क्राइम एजेंसी और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें की। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मावनत पर तबादला ख्याल। PIA की हज परवास PK-839 की रियाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हज पर वजारत 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। दौरान परवास कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक वार्निंग आने के बाद तैयारे को रियाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। तैयारे के जांच के बाद हाई टेम्परेचर वार्निंग गलत साबित हुई। चेकिंग के बाद परवास PK-839 को दोबारा जद्दा के लिए रवाना कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। हमास से कबूल करने का मुतालबा, कहा यह तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते की जंगबंदी का है। इस दौरान इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे और गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक्स जाएंगे। दूसरे मरहले में इसराइली और हमास जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बात करेंगे। जो बाइडन ने कहा जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंगबंदी कायम रहेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप को ज्यूरी की जानिब से मुजरिम करार दिए जाने को कानून की फतह करार दे दिया। कहा फैसले का एहतराम करना जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन का अमरीका फाशिस्ट रियासत बन चुका, ट्रंप के हामियों का फैसले के खिलाफ एहतजाज अमरीकी परचम को उल्टा लहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को फहश फिल्मों की अदाकारा स्टार्मी डैनियल से जिनसे ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दिया था। यमनी हौसियों का अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला, कई जंगी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचने की इतला। तर्जुमान हौसी फौज यहिया सारी ने दावा किया है कि आयरन हार्वर नामी अमरीकी जहाज को बहर अहमर में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अमरीकी और बरतानवी हमलों के बदले में निशाना बनाया गया है, जिसमें 16 शहरी शहीद जबकि 41 जख्मी हो गए थे। यहिया सारी